हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मास्टर शेफ़ कंटेस्टेंट रह चुके हैं। आज वो बहुत सारी चटपटी बातें आपको बताने वाले हैं सूरत के बारे में, मास्टर शेफ़ के कुछ सीक्रेट्स, और फिर हम उनसे बात करेंगे हमारे सूरत के टॉप 5 रेस्टोरेंट्स के बारे में। सो हियर वी वेलकम आवर गेस्ट शेफ़ डॉल्सी बचकानी वाला। हेलो डॉल्सी मैम, वेलकम टू द ईशा टॉक शो। हाय ईशा। सो मैम, आज हम कुछ चटपटी बातें करने वाले हैं आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में और सूरत के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जो मोस्ट क्वेश्चन आपको हर बार पूछा गया है, योर मास्टर शेफ जर्नी, कि आपको वो आइडिया या फिर आप मास्टर शेफ में जाने के लिए कैसे सोचा आपने? वेल इट्स बीन 11 ईयर्स के मैं इस शेफ़ वाले जर्नी में हूँ और तब से लेके अभी तक मैंने 1100 बार इस क्वेश्चन का आंसर दिया है एंड बिलीव मी हर बार राइट ही आंसर निकला है, सेम आंसर निकला है। अब आपको लर्न हो गया है। I think so too. So my journey started. I'm a computer engineer by qualifications and मैं SVNIT में lecturer भी थी, but didn't work out with marriage and kid. तो मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ करने का कीड़ा था। मैंने थोड़ा अपना हाथ ज्वेलरी बिजनेस पे भी आजमाया था। स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी का मैं एग्जीबिशंस और ट्रेडिंग वो सब करती थी। सो कैसे कैसे करके आई वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ करियर, बट कुछ सेट नहीं हो रहा था। एंड देन वन फाइन डे आई वाज वाचिंग टीवी विथ माय जस्ट 1.5-year-old सन और अक्षय कुमार आया स्क्रीन पे सेइंग विथ अ शेफ नाइफ इन हैंड्स, यहाँ पे आग जल रही है, एंड ही सेड अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं, अगर आपके खाने की घर में कोई कीमत नहीं है, आप यहाँ आइए, हम बताएंगे कि खाना बनाना एक कला है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। उसने इतनी मस्त ऐड दी एंड आई वाज लाइक हाँ, ये काम मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं इस पर कुछ देखती हूँ। सो मैंने तुरंत ऐसे ही फॉर्म में आके SMS कर दिया कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। सो आई डेंट हियर फ्रॉम देम। फिर वो सीज़न जब आई तो मैंने सारे एपिसोड्स अच्छे से लर्न बाय हार्ट की जैसे देखे, जैसे नई स्टूडेंट देख रहे हो ना कि भाई बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है और सब कुछ करना ही पड़ेगा। सो मैंने अच्छे से सारे एपिसोड्स देखे, जो भी उसमें टास्क दिखाते थे वो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी। नाइफ जैसे शेफ़ नाइफ से अनियन अच्छे से चॉप करना प्रोफेशनली सीखा। हाँ, तो वो सब मैंने घर पे ऐसे ही खुद सीखा। मेरे पास कुक बुक्स थी तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ ट्राई करती थी। फ्रिज में से ऐसे अपने आप को इमेजिन करवाती थी कि ये तुम्हारे मिस्ट्री बॉक्स है डॉल्सी, इसमें से तुम्हें कुछ बनाना है। ऐसे ऐसे करके मैं अपने आप के साथ ही ये सारी चीज़ें करती जाती थी। नेक्स्ट सीज़न जब वापस डिक्लेयर हुई, सो आई अगेन ट्राइड एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम देम और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया। जैसे ही ऑडिशन का कॉल आया तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मैं प्रिपेयर का क्या करूँगी, मैं कौन सी डिश लेके जाऊँगी क्या। एंड बस खुशी खुशी में मैं, मेरे हस्बैंड, हम सारे निकल गए कि हाँ ये करते हैं। बॉम्बे में ऑडिशन देने गए, वहाँ पे देखा तो एक स्कूल में ऑडिशन था एंड देयर वर मोर देन 4,000 पीपल। और उन सबको देख के वी वर लाइक कि अपना तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है बॉस। इतने सारे लोग, कुछ क्या तैयार होके आए हैं, कुछ क्या क्या प्लेटर्स लेके आए हैं, बड़ी बड़ी थालियाँ लेके आए थे। कुछ लोग तो पूरा वो गांव का ड्रेस पहन के अच्छे से, मतलब थीम के साथ सेट होके आए थे। मैं सिंपल सा ब्लू जीन्स और वाइट टी-शर्ट पहन के चली गई थी, क्या ऑडिशन ही तो देना, उसमें कहाँ ताम झाम कर, मेकअप भी नहीं किया था, ऐसे ही चली गई प्लेट लेके। देन देर वॉज वन रूम, हमको बिठाया पहले राउंड के बाद, टेस्टिंग के बाद। सो आए एक जन और वो सारे नाम बोले कि ये लोग यहाँ पे बैठो, बाकी के जाओ। जिसका नाम बोलूँगा उससे बैठना है, जिसका नाम नहीं बोलूँगा उसको जाना है। तो आप डिश बना के ले गए थे? बना के लेके जाना था। वहाँ पे टेस्टिंग हुआ। टेस्टिंग के बाद हमको एक रूम में बिठाया और वहाँ पे एक वो क्रू मेंबर में से एक जन आया और उसने बताया कि भाई जिसका नाम बोलूँगा उसे बैठना है, नहीं बोलूँगा उसको जाना है। सो मेरा नाम आया तो मैं बैठी थी और मेरी बाजू वाली का नाम नहीं आया तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं। सो प्रेशर भी बिल्ट होता जा रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, चल अभी के लिए तो सिलेक्ट हो गई।
उस राउंड में वापस से हमको एक इंटरव्यू के लिए भेजा, वहाँ पे पूरी स्टार टीवी की और जो प्रोडक्शन हाउस था उन सब की टीम बैठी थी, उन्होंने डिशेस टेस्ट करी एंड देन दे आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि यू हैव 2.5 साल का छोटू सा बच्चा, you are saying you are the only lady in the house because I don't have mother-in-law. कि how are you going to manage अगर हम आपको 6 महीने के लिए बुलाएंगे शो के लिए. एंड उसी क्वेश्चन पे आई वॉज लाइक आई डिड नॉट हैव एन आंसर टू गिव. मैंने बोला वो जब आप बुलाएंगे तो मैं कुछ मैनेज कर लूँगी. मैंने ऐसा कह के मैं चली आई. देन आई वॉज लाइक ये तो मुझे बुलाने ही नहीं वाला है क्योंकि उनको पता ही है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी अपने बच्चे के साथ. सो मैं सुबह 8:30 बजे की गई थी, शाम को 4 साढ़े 4 बजे मैं बाहर निकली ये सब तामझाम ख़त्म करके. एंड देन वी वर रिटर्निंग फ्रॉम मुंबई टू सूरत. जिस दिन निकलना था उसी दिन फ़ोन आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड. सो आई वॉज लाइक अगेन वेरी इन लोगों ने तो मुझे सिलेक्ट कर लिया. सो वो वाला आंसर चल गया मेरा. सो टिल आई गॉट इन टू टॉप 50 आई वॉज नॉट श्योर कि मैं अपने बेटे को छोड़ के आने वाली भी हूँ कि नहीं, मैं आगे जाने वाली भी हूँ कि नहीं, एंड हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज माई हाउस, माई सन एंड दिस पार्ट ऑफ यू नो बीइंग एट द शो. बट वही एक टाइम था मेरी लाइफ का जिसमें मैंने वन स्टेप एट अ टाइम लिया कि भाई जैसे जो आता जाएगा मैं करती जाऊँगी. सो जैसे जैसा आता गया वैसे वैसे करती गई एंड आई रीच्ड अप टू टॉप 6th लेवल देयर इन द शो. And that's the journey now. That's history and I'm here. सो मैम मैं पूछना चाहती हूँ क्या डिश बनाई थी? So my first dish for the audition was mutton keema cake. We are non-vegetarians and मुझे ये साबित भी करना था कि गुज्जू फूड इज़ नॉट जस्ट सो मीठा एंड नॉर्मल. मतलब जो टिपिकल गुज्जू को रेट किया जाता है ठोकला खमण और ढोकला के साथ, वैसा नहीं है. सो आई मेड दिस मटन कीमा केक. उसको हम सूरती खतरी डिश है, उसको हम लोग मैसूर बोलते हैं, पर मैंने सोचा मैसूर अगर बोलूँगी तो वो बैंगलोर के मैसूर पाक के साथ कंफ्यूज हो जाएगा. सो आई वाज लाइक ओके वी विल कॉल इट सम फैंसी नेम, मटन कीमा केक विच इज़ विदाउट फ्लावर. सो शेफ्स वर ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड, सारे जजेस वर इम्प्रेस्ड कि भाई ये ऐसा तो क्या ले आई है. एंड दैट डिश वॉज लाइक मेड वेरी वेल. बस दैट गॉट मी इनटू मास्टर शेफ किचन. तो अभी भी आप मैम वो डिश कंटिन्यू है? हाँ, मैंने अपने काफ़ी टेबल्स पे वो डिश सर्व की है और वो डिश मैं काफ़ी वेरिएशंस में भी बनाती हूँ, चिकन में, मशरूम में. सो जो एग खाते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी वेरिएशन में भी बनाती हूँ वो डिश. बट यू प्रोवाइडेड यू हैव टू बी एगिटेरियन टू हैव दैट डिश. ओके एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू रेस्टोरेंट. हम रेस्टोरेंट स्टूडियो वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, बट येस थैंक यू सो मच. वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज आई स्टार्टेड विथ अ कुकिंग स्टूडियो, फिर मैंने शेफ टेबल्स चालू किए एंड देन नाउ आई रेनोवेटेड द प्लेस एंड उसको हम स्टूडियो किचन बोल सकते हैं और कोई लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं तो फाइन डाइन रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं. दोनों ही चीज़ ठीक है, बस कैफ़े मत बोलो. नहीं कैफ़े नहीं, हम रेस्टोरेंट तक ही ठीक रहते हैं. कि सो रेस्टोरेंट्स की बात चल रही है मैम, तो आपको क्या लगता है कि जो सूरत में इतने रेस्टोरेंट स्टार्ट होते हैं, बंद होते हैं, मतलब व्हाट इज़ दैट की कि उसे पकड़ के रखना है और रेस्टोरेंट्स गो ऑन कर सके? Restaurant business is not just about serving food. When we call food एंड बिज़नेस, ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ है. रेस्टोरेंट चलाना एक बिज़नेस भी है, उसमें काफ़ी पैरामीटर्स काम करते हैं, जैसे स्टाफ को हायर करना, आप कहाँ से इंग्रेडिएंट्स परचेज करते हैं, कितना वेस्टेज होता है, किस टाइप का रेंट आप पे कर रहे हो, किस एरिया में है. सो ये सारे पैरामीटर्स है जो एक रेस्टोरेंट के जो नंबर्स है, बिजनेस जब चलता है तो नंबर्स काम आते हैं कि आपने इन्वेस्ट कितना किया और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है. सो वो सब बेस पे एक रेस्टोरेंट चलेगी कि नहीं चलेगी वो जज होता है. सो जस्ट फूड नहीं है, उसके अराउंड बहुत सारे पैरामीटर्स है जो काम करते हैं. आज अभी तक क्या था कि मेरे स्टूडियो में मैं कुकिंग करती थी खुद, मेरे पास स्टाफ था, फिर भी आई वुड गो एंड कुक. अब क्या होगा कि आई वुड हैव बेटर स्टाफ, थोड़ा सीनियर स्टाफ जो मेरे बिहाफ पे कुक करेगा. आई विल बी ओवर लुकिंग इट. सो नाउ इट इज़ अ वेरी बिग प्रेशर ऑन मी कि मुझे दूसरे के पास मेरा वाला स्वाद लाना है. सो देर आर स्टिल सर्टन डिशेस जो मैं ही पकाती हूँ जाके. आई वुड गो देयर इन द किचन एंड आई विल मेक इट बाय माई सेल्फ. कुछ मसाले मैं खुद चेक करती हूँ. सो ये सारी चीज़ें यस.
सो ये सारी चीज़ें शायद सबसे नहीं हो। सो इसलिए किसी रेस्टोरेंट का खुलना ज़्यादा और बंद होना इज दिस आर द पैरामीटर्स विच वर्क। सो आई डोंट जज कि भाई किसी ने ख़राब खाना ही दे के रेस्टोरेंट बंद हो गई, कि अच्छा भी खाना दे रहे थे तो भी बंद हो गई, पर क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो उसके लिए वर्क ना करी हो। बट मुझे ऐसा लगता है मैम कि सारे लोग खुद शेफ़ नहीं होते। जैसे अब पैसा है तो लोगों को लगता है रेस्टोरेंट स्टार्ट कर देते हैं, शेफ़ का ही तो काम है, शेफ़ लाकर हायर कर दिया, स्टाफ हायर कर दिया, अच्छा सा एम्बियंस कर दिया, उसके बावजूद भी अगर नहीं चलती तो व्हाट डू यू थिंक कि लैक ऑफ द नॉलेज या लैक ऑफ शेफ्स ऐसा भी हो सकता है? हाँ, लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, और स्टाफ पे बहुत डिपेंडेंट हो जाती है ये इंडस्ट्री। सो अगर आपका नसीब अच्छा है, आपको अच्छा स्टाफ मिल गया, अच्छा शेफ़ मिल गया, आई वुड से, सो आपकी गाड़ी चल गई। अगर वो शेफ़ कहीं चला गया, कि नहीं मिला आपको पहले से ही शेफ़, तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। और अगर वो शेफ़ बहुत ही अच्छा को, तो वो अपना ही रेस्टोरेंट ना खोल देता। या सो सिर्फ इन्वेस्ट कर देने से रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चलता है। आपके इनपुट्स एनी गिवन डे ज़रूरी है। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आता है ना, फिर भी अगर आप आपके वेस्टेज को और जो परचेज है और जो बेच रहे हैं उन सब चीज़ों को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आप अगर बैलेंस कर सको तो बेस्ट है। अगर आप कस्टमर्स के रिव्यूज़ लेते हैं, चलो फॉर एग्जांपल यू आर नॉट अ शेफ़, यू डोंट नो मच अबाउट कुकिंग, बट आपने एक रेस्टोरेंट खोली, पर आप इतना तो जानते हैं ना कि आपके रेस्टोरेंट में जो खाने आ रहे हैं वो अगर आपको बोले कि ये टेस्ट अच्छा नहीं था, सो यू हैव टू बी वेरी रिसेप्टिव इन दैट, टेकिंग दैट फीडबैक, एंड देन टेल योर स्टाफ कि ये अच्छा नहीं बन रहा है, ये नहीं चलेगा, इम्प्रोवाइज करो। सो दैट इनपुट इज रिक्वायर्ड। सिर्फ पैसा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ रेस्टोरेंट, बिकॉज हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है उसमें आपका पर्सनल टच, आपका ये जो एक इमोशन होता है वो अटैच होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो आई एम नॉट कंपेयरिंग, पर ये बोलते हैं ना कि ठेले पे सूरत इज़ अ लारी कल्चर टोटली, मतलब इनटू रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा जो चीज़ हमें रेस्टोरेंट्स में मिलती है वो सब आज लारी पे मिलती है। वो पर्सनल टच आई गेस वो लोग वहाँ दे रहे हैं हमें। एक्चुअली दैट इज एक्चुअली अ राइट थिंग टू पुट इट लाइक दैट, कि लारी पे वही होता है जो जिसने चालू किया है, जिसके अंदर पैशन था, सर्व करने का, कुकिंग करने का पैशन था, वो बंदा लास्ट तक खुद ही बना रहा है। जैसे अभी रिसेंटली आई वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड गोस्वामी पानीपुरी। एग्जैक्टली द हाइप्ड वन। सो मैंने इतना सुना था उसके बारे में इतने सालों से, पर भीड़ बहुत होती थी जब भी जाती थी तब। एक दिन रात को वहाँ से पास हो रही थी, मैंने देखा भीड़ नहीं है तो मैंने गाड़ी रुकवाई। पार्टी में जा रही थी, मैंने बोला नहीं यार ठेले पे यहाँ पे मैं पानी पूरी चख के ही जाऊंगी कि इसमें ऐसा क्या खास है। पर वो बंदा भले उसका ओनर नहीं था, पर उसका ओनर वहाँ पे एक कॉर्नर पे बैठा था। उसने जैसे ही देखा कि एक गाड़ी में से इतने वेल ड्रेस हुई लड़की उधर उतर के आई, उसने पूरा अपना काउंटर उसको बोल के साफ करवाया, बिकॉज माई हस्बैंड ओवर हर्ड हिम टॉकिंग ऑन फोन कि सब कुछ साफ करो और ढंग से देना। सो दैट इज द कस्टमर केयर, आई वुड से, कि आपके यहाँ आने वाला बंदा, आपने भले 1000 बार पानी पूरी बनाई है, आप हर रोज़ पानी पूरी बनाते हो, पर ऐसा बंदा आएगा आपके यहाँ जो पहली बार खा रहा है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। मैं भी कोई डिश 1000 बार बनाऊंगी, मैं बना के बोर हो जाऊंगी कि क्या यार हर बार बनाने का, पर खाने वाला तो पहली बार खा रहा है ना। सो मुझे तो वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई कैन कीप के मुझे कितना बनाना आता है, मुझे खिलाना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा। राइट। सो लारी कल्चर हमारे सूरत में ही इतना फेमस है, मतलब बाकी कपिल शर्मा ने भी अपने शो पे कहा था कि यार तुम लोग नीचे बैठ के खाते हो, तो दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग। ही ऑल्सो थिंक्स कि यार ये अमेजिंग चीज़ है सूरत की। सो आपको बेस्ट, मैं अभी तो नहीं पूछ सकती है, बट तो भी अगर मेरे को आपको पूछना है तो बेस्ट 5 डिशेस बताइए सूरत की। सूरत की मतलब खाने के लिए कि 5 डिशेस जो मुझको पसंद है? सी आई वुड सी आई एम वेरी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, सो नॉन वेज की डिशेस काफ़ी मेरे मुंह से निकलेगी। सो वेजिटेरियंस आई एम सॉरी। सो नॉन वेज में आई लाइक वो जो मामना मिलता है अमर टिफ़िन हाउस पे, आई विल बी नेमिंग द लारीज एज वेल जहाँ पे मैं गई हूँ। देन भंडारी जो है, उनके एक भंडारी, उसका नाम नहीं याद है, पर उनका भेजा बहुत अच्छा है। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट वेजिटेरियन, देन फ्रैंकी is one go-to thing that I love to have. Yeah, everywhere, every second third लारी is of Frankie. So मुझे Frankie बहुत पसंद है। मुझे
लोचो भी अच्छा लगता है, जो अब लारी में से शॉप बन गई है, बट स्टार्टेड विथ लारी, सो आई लाइक लोचो ऑल्सो। एंड बस आई थिंक इससे ज़्यादा मैं बहुत लारी पे नहीं खाती। बट बेस्ट डिशेस आप ही घर पे बना लेते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी मैं ऐसा नहीं है कि बंदे अच्छा खाना बनाते हैं तो पूरा दिन घर पे खाना ही बनाते रहते हैं। हम लोग को भी अच्छा लगता है बाहर जाके खाना, किसी और के हाथ का खाना। सो आई गो आउट, आई मेक अ पॉइंट कि हफ्ते में एक बार मैं बाहर जाके खाऊं। सी आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज ऑफ कोर्स, तो उसमें आप रिव्यूज़ करते हैं। आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि हाउ डू यू जज, लाइक एक रिव्यू एज अ जज और एज अ मास्टर शेफ, हाउ डू यू थिंक कि ये डिश बेस्ट है एंड हाउ डू यू गिव अ रिव्यू? सी फूड, मैं ना फूड के साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ। और ये जो रिव्यूज़ और वो सब है, पीपल कॉल मी कि आप आओ हमें रेट करो, हमको हमें रिव्यूज़ दो, मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं अपने मन से जाती हूँ। जैसे गोस्वामी की पानी पूरी, इफ आई टॉक अबाउट, सो मैंने बहुत सुना था, सो आई वॉज इंक्विजिटिव कि मुझे जाना है, चेक करना है कि वेदर द हाइप इज़ रियल और नॉट, एंड वाई देर इज़ अ हाइप, मास को क्यों पसंद है। इफ़ आई वुड नो कि मास को क्यों पसंद है, तो मैं वो टेस्ट अपने फूड में भी ला सकती हूँ। दैट इज़ वन पार्ट वाई आई गो, आई चेक आउट फूड एंड आई रेट इट। सेकेंड थिंग इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज जो एक्सपीरियंस मैं लोगों को देती हूँ, कभी कभी मुझे भी चाहिए होता है कि मैं भी वो एक्सपीरियंस करूँ, मैं भी रेडी फूड खाऊँ, मैं भी एन्जॉय करूँ किसी और के हाथ का बना हुआ खाना, प्लेटेड फूड आएगा, मैं भी देखूं कि कैसे लोग, दूसरे लोग सर्व करते हैं। तो एक पार्ट होता है कि एज अ रेस्टोरेंट और एज अ शेफ़ मैं उनको जज भी करती हूँ मेंटली, टू लर्न ऑल्सो। एंड और एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है मेरा कि हाँ चलो मैंने भी किसी और के हाथ का खाया शांति से बैठ के, मैं किसी को सर्व नहीं कर रही हूँ या मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। सो दीज आर द थिंग्स वाई आई गो आउट एंड ईट। एंड अबाउट रेटिंग, तो वैसे ही एक दिन हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे, एंड मी एंड माई हस्बैंड वर टॉकिंग, और तब हम लोग थोड़े जजमेंटल ज़्यादा थे रेस्टोरेंट्स के बारे में, क्योंकि वी वर ऑल्सो कमिंग अप विथ वन। सो वी वर लाइक कि इसने ये राइट नहीं किया, वो राइट नहीं किया, कि हमको कि लिख दे, IMDb कर दे। मेरे को क्या IMDb कर दे, IMDb तो कोई मूवी के लिए की रेटिंग स्ट्रेटेजी और साइट है। देखिए तू भी तो IMDb है, आई एम डॉल्सी बचका नहीं वाला। आई एम लाइक है, एंड दैट्स हाउ दिस हैपेंड, एंड आई वाज लाइक ओके चलो करते हैं। सो मैंने एक रेस्टोरेंट का रेटिंग लिखा, एंड देन पीपल गिव मी गुड दिस थिंग अबाउट इट, मतलब उनके जो रिएक्शन थे, आई लाइक दैट, एंड आई फेल्ट कि ये थोड़ा जेन्यून कर सकते हैं। एंड देन वी आर स्ट्रिक्ट, माई हस्बैंड इज स्ट्रिक्ट ऑन दैट कि यू विल नॉट डू एनी पेड प्रमोशन और यू विल नॉट गो ऑन इन्विटेशन, ये हम लोग खुद अपना जेन्यून ही करेंगे। एंड आई वाज लाइक यस, वैसे ही करेंगे। यस, दिस इज माई, मुझे इसमें आई डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ इट। अगर मुझे रिएक्शंस भी नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, मुझे कुछ कोलैबोरेशंस नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा। देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दिस IMDb रेटिंग, इट्स जस्ट दैट आई फील कि मुझे जो लगा वो मैंने अपना चीज़ बोला, मैंने जस्ट डेमोक्रेटिकली अपना पॉइंट रखा कि भाई ये फूड इतना अच्छा था या ये फूड इतना अच्छा नहीं था, दैट्स इट। सो मैम, ये जो कोविड में जो होम कुकिंग को एक एलिवेशन मिला, बेकरीज इतनी सारी, लाइक पीपल हैव स्टार्टेड बेकिंग, पीपल हैव स्टार्टेड कुकिंग, घर से सर्विसेज एंड एवरीथिंग, सो व्हाट डू यू थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज? और उसे अब जो लोगों ने एक मुकाम पे भी पहुंच गए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोविड में स्टार्ट करके एक बहुत अच्छे रेंज पे पहुंचे। सो हाउ डू यू थिंक कि ये कैसे, उनको क्या हम टिप्स दे सकते हैं? फूड इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, किसी की भी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। हमारे कोई भी सेलिब्रेशन होता है या कुछ भी, मतलब जीवन मरण से लेके सेलिब्रेशन से लेके हर एक चीज़ में सबसे पहला अगर कुछ आता है तो वो फूड है। सो फूड इंडस्ट्री में कभी भी रिसेशन नहीं आता है। आप कोविड भी देख लो, सब फ्री हो गए तो नेटफ्लिक्स किया और खाना खाया, ये दो के अलावा हार्डली किसी ने कुछ किया भी होगा। सूरत में जितने गवर्नमेंट स्टोर्स खुले हैं कोविड के टाइम पे, क्योंकि सबको एक्सोटिक्स जो चाहिए था और जो चाहिए था, मतलब इट वाज क्रेजी। सो दैट टोटली 360 डिग्री चेंज कर दिया सूरत की फूड इंडस्ट्री को कोविड ने। ऑफ कोर्स आई वुड से कहीं पे भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि फूड के साथ लोग बहुत ही कनेक्टेड होते हैं, और फूड इंडस्ट्री इज समथिंग दैट यू कैन, इफ़ यू गेट द होल्ड ऑफ इट, इट्स नथिंग लाइक इट।
वो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी देता है और जो कमर्शियल वाइज भी वो फाइनेंशियली भी अच्छा वैल्यू देता है अगर आपका हाथ सेट हो गया तो. सो आई थिंक कोविड के टाइम पे एक टाइम पे तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई, मेरे को मेरी दुकान बंद होने वाली है, मैं हर जगह सिर्फ शेफ्स देख रही हूँ, मैं एकदम टेंशन और डिप्रेशन में आ गई थी. मेरे को ये तो हर एक जन वीडियो रख रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे. और व्हाट कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, को तो भी रख देता है वीडियोस. कोई बिजनेस में था, किसी ने अपना बिजनेस छोड़ के भी वीडियोस और रेस्टोरेंट करना और घर पे खाना बनाना चालू कर. मेरे को मेरी तो दुकान अब बंद ही होने वाली है, अब मैं क्या करूँ. एंड मैं थोड़ी शांत हो गई थी उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे. मैं काफ़ी घर में अंदर और वो हो गई थी. एंड आई ट्राइड, इफ़ आई रिविल कि मैंने क्या किया, सो आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन द देसी कुकिंग. सो जब मैं कुकिंग पिछले 20-22 साल से कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन आई एम कुकिंग. मैं स्कूल में थी तब से मेरी मम्मी ने मुझको खाना बनाना सिखाया था, तो मैं घर में कुकिंग करती थी. सो मैंने कभी अपनी देसी जो सूरती आइटम्स थी ना, उन चीज़ों पे अपना हाथ नहीं आजमाया था. मैं थोड़ा फैंसी कुकिंग में और डिफरेंट क्विजीन्स में और उसमें ज़्यादा थी. घर का सब्जी रोटी सब बना लेती थी, बट कुछ कुछ डिशेस ऐसी थी जिस पे मेरा हाथ इतना सदा नहीं था. सो आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन देयर ट्रेडिशनल वंस, क्योंकि वही चीज़ थी जो मुझको एस करनी थी. आई वॉन्टेड टू एस माई रूट्स. सो दैट्स वॉट आई डिड ड्यूरिंग माई कोविड जर्नी. कोविड में ऐसा आया था ना कि सूजी और मैदा ख़त्म नहीं करना है, कोविड ख़त्म करना है. या काफ़ी. यस. सो हम ट्रेडिशनल कुकिंग की बात कर रहे हैं मैम. तो जो मॉडर्न एरा है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लोगों ने हायर कर लिए हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स या बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी पर हट गए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ अ लुकआउट के ऐसा बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो गया. जैसे अब अगर हम एग्जांपल देते हैं, एयर फ्रायर है, बट पीपल यूज स्टार्टेड कुकिंग इन एयर फ्रायर, बट उसके साथ उसकी डिजीज़ को भी वेलकम कर रहे हैं. लोग बोलते हैं उससे कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या कोई भी इक्विपमेंट ऐसे मॉडर्न जो आ रहे हैं वो डिफ़िकल्ट है. आई माइट साउंड रूड टू से दिस, बट आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं ना, उसके जितना हार्मफुल तो और कुछ भी नहीं है. या द लाइट्स वी आर सिटिंग अंडर, all these things are also or can be cancer causing. एयर कंडीशन, ये सारी चीज़ें भी है, पर वो किसी को नहीं दिखती है. पता नहीं खाने को लेके ही सबको क्या लग जाता है कि ये चीज़ में कार्सिनोजेनिक है, ये चीज़ में कार्सिनो. देयर इज़ एम्पल ऑफ थिंग्स जो कार्सिनोजेनिक हो सकती है इन टुडेज़ वर्ल्ड, जो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट हो रहा है पूरी अर्थ का. और ये चीज़ मुझे अभी जानने को मिली, अभी शेफ़ विकास खन्ना सूरत आए थे, उनकी एक इवेंट हुई थी अवध में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि एयर फ्रायर तो उसमें तो ये रेज़ होते हैं, ये ख़राब है, माइक्रोवेव ख़राब है, ये है वो है. अब उनको जाके पूछते हैं, तब एक जन ने ये आंसर दिया था, बर्गनर कंपनी के जो CEO या कोई थे, उन्होंने आंसर दिया था. एंड आई रियली फाउंड दैट लॉजिकल कि देर इज़ लॉट ऑफ अदर थिंग्स which are also causing this kind of problems to our body. So why we are not looking at those things and why we are just looking at these things. आप गूगल करते हो, अभी मेरा बेटा 14 ईयर्स का है, हर चीज़ लेके आ जाता है. यूट्यूब पे ये दिखा रहे हैं, मुझे ये करना है, यूट्यूब पे ये दिखा रहे हैं, गूगल पे ये बता रहा है. सो गूगल यूट्यूब पे क्या है ना, इट्स हाफ नॉलेज दैट दे आर शेयरिंग. वी नीड टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज फॉर एनीथिंग. आप डाइट से लेके, एक्सरसाइजेस से लेके, सप्लीमेंट से लेके, किसी भी चीज़ में देख लो, आपके मेकअप प्रोडक्ट से लेके कुछ भी चीज़ में, हर एक चीज़ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट कि ये अच्छा है और ये बुरा है. यू विल ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ कन्फ्यूज्ड कि साला करे तो क्या करे, ये तो हर चीज़ में दो ही राय आके दिखा देती है. किसी में यस ज़्यादा होता है, नो कम होता है, किसी में नो ज़्यादा यस कम होता है. तो उसके हिसाब से हम लोग अपना जज कर लेते हैं कि हाँ चलो इसमें दे से यस मोर सो लेट्स डू इट, दे से नो मोर तो लेट्स नॉट डू इट. सो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई भी चीज़ अति नहीं होनी चाहिए. संस्कृत में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब किसी भी चीज़ का अबंडेंस, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मत करो. सो
इफ़ यू आर डूइंग इट इन मॉडरेशन और वेरी लेस, देन इट्स फाइन. दैट इज़ वॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर माई लाइफ इज़. मेरी खुद की लाइफ स्टाइल में यही चीज़ है कि मैं ओवर डन कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ, कि ओवर सप्लीमेंट्स ले लिए, ओवर एक्सरसाइज कर दी, या ओवर मैंने एयर फ्राई यूज़ कर लिया, ओवर माइक्रोवेव यूज़ कर लिया. मैं हर एक चीज़ का एक बैलेंस रखती हूँ. राइट, यस. तो ये जो मैम बोलते हैं कि नॉन स्टिक कुकिंग नहीं करो, आप स्टील में खाओ या फिर कॉपर में खाओ, ये तो ये इसमें भी कितना? कुछ कुछ चीज़ों में येस देयर इज़ अ फैक्ट. जैसे एल्यूमिनियम, नेकेड एल्यूमिनियम में वो जो होते हैं सब्सटेंस आपके पेट में जाते हैं, तो दे माइट कॉज प्रॉब्लम्स टू यू. अभी हम लोग अगर सुन रहे हैं तो एसिडिटी के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं. मैं कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम, मतलब पेट रिलेटेड जो भी कुछ हो सकता है, मैंने काफ़ी लोगों का सुना है. आई एम एलर्जिक टू दिस, मुझे ये खाने से ब्लोटिंग हो जाता है, मुझे ये खाने. तो ये सारी चीज़ें हैं बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ अडल्ट्रेशन हैपनिंग अदरवाइज इन ingredients also and in cookwares also. So I am also not 110% sure कि क्या चीज़ ख़राब है और क्या चीज़ अच्छी है. बट कुछ कुछ मेटल्स जो जानते हैं कि अच्छी है आपके बॉडी के लिए, जैसे आयरन है, या पीतल की कढ़ाई में खाना बनाओ, स्टील, स्टेनलेस स्टील इज़ द सेफेस्ट. सो आई ऑल्सो ट्राई यूजिंग दोज थिंग्स, क्योंकि जैसे पीतल है तो उसमें भी कलाई तो करवाते ही है, निकल का वो तो लगता है, जो बार बार निकलता है वो निकल के कहाँ जा रहा है. सो वो कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर ही कंज्यूम हो रहा है. नॉन स्टिक का भी कोटिंग वाली कोई भी चीज़ है, आई थिंक दैट वो कोटिंग कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है, तो ऑफकोर्स अपने ही बॉडी में जा रहा होगा. एंड मे बी दैट माइट बी कॉजिंग लिटिल दिस गट हेल्थ इश्यूज इन अस. सो थोड़ा कॉन्शियस कुकिंग करना चाहिए, आई अग्री टू दैट. और ये सब चीज़ों में थोड़ी टेक्निकलिटी यूज़ करनी चाहिए, सोचना चाहिए. पहले, राइट. तो मैम अब जो culinary आर्ट्स है, जो कुकिंग आर्ट्स है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो आप, जैसे मुझे पता है कि आप सिखाने भी जाते हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि जो प्रोफेशनल किचन्स हैं उसमें कितनी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और कितनी ज़्यादा वो आपको हेल्पफुल हैं फॉर द अपकमिंग शेफ्स जो आने वाले हैं, जो अपकमिंग कुकिंग सीखते हैं प्रोफेशनल किचन्स में? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या सेटअप की हम बात कर रहे हैं, बट बेसिक बर्तन है, चूल्हा है और इंग्रेडिएंट्स है, सो खाना बनना चाहिए. सिंपल है. फॉर एग्ज़ाम्पल सेटअप की बात करें तो जब हम लोग मास्टर शेफ़ में गए थे, सो हमको मिक्सर ग्राइंडर नहीं दिया गया था. इन नन ऑफ द टास्क वी यूज मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि वो आवाज़ करेगा तो कैमरे पे प्रॉब्लम होगी. हमको प्रेशर कुकर नहीं दिया गया था, सीटी बजेगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा. हमको ऐसे एस ब्लेड वाला चॉपर दे दिया था और बोला ग्रेवीज बनाओ, प्योरेस करो. सो दैट वॉज वन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी फाउंड के लैकिंग है. ऐसे में हम कुकिंग कैसे करेंगे? फिर भी हमने किया, फिर भी मतलब वी फाउंड अ वे आउट. जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तब भी कुकिंग तो होता ही था. तो जितना आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, वेल इक्विप करोगे, अच्छा है. नहीं है तो भी आपकी गाड़ी तो चलने ही वाली है. सो जो बड़ी बड़े सेटअप्स है, इंस्टीट्यूट्स है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं. जो नॉर्मल कुकिंग क्लासेस है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े होम टाइप्स और वैसे ज़्यादा होंगे. सो देयर विल बी अ डिफरेंस एंड यू विल हैव टू बी अकोमोडेटिव इन द एनवायरनमेंट यू आर वर्किंग. सो इज सूरत इक्विप्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स? मतलब आपको क्या लगता है सूरत में इतने अच्छे कुकिंग क्लासेस हैं जो लोगों को एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं? ये सूरत में है. सूरत में औरो यूनिवर्सिटी है जिसमें हॉस्पिटलिटी के कोर्सेज हैं, डिग्री है. सो आई थिंक सूरत इज़ वेरी वेल इक्विप्ड. और मैं अभी अपने स्टूडियो की ही बात करूँ, सो माइन इज़ अ हाइब्रिड किचन. आई ऑलवेज टेल एवरीवन दैट मेरा जो किचन सेटअप है इज़ अ हाइब्रिड किचन सेटअप, जिसमें थोड़े थोड़े घर वाली चीज़ें भी है और थोड़ी थोड़ी प्रोफेशनल किचन में जो भी है. जैसे जो रेस्टोरेंट्स के किचन में होते हैं वैसे अगर रेंज है तो बर्तन और कुकिंग टेक्निक, क्लीनिंग का टेक्निक, उसको कैसे मेंटेन करनी है, हाइजीन, ये सारी चीज़ें वो एक गृहिणी की आएगी, एक हाउसवाइफ की आएगी कि भाई ये ऐसे ही चलना चाहिए, वैसे ही चलना. तो इट्स अ हाइब्रिड किचन. और सूरत में आई थिंक देर आर इंस्टीट्यूट्स नाउ. स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट इज़ ऑल्सो देयर, सो दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड सेटअप. आई हैव बीन देयर, मैंने वहाँ पे क्लासेस भी किए हैं. सो इट्स अ गुड सेटअप टू लर्न.
एंड देर आर सो मैनी होम कुक्स ऑल्सो, मतलब जो कुकिंग एक्सपर्ट्स है जो घर पे खाना बनाना सिखाते हैं घर के यूटेंसिल्स से. सो वो भी है. एक मेरी एक वर्कशॉप हुई थी बहुत साल पहले, मतलब 7-8 साल पहले की बात है. सो मैं बहुत अच्छा नॉन स्टिक और ये सब लेके गई. मेरे साथ काम करने वाली 2-3 मेरी असिस्टेंट सब कुछ थे. सो एक लेडी खड़ी होके मुझको पूछा कि आपके पास तो ये सारा है तो आप तो कर लोगे ना, इतनी सारी डिशेस बना लोगे, हम कैसे बनाएंगे घर पे. और वो काफ़ी एज में भी बड़े थे और मैंने तो वैसे ही शुरुआत करी थी, तो मैं थोड़ी छोटी भी थी और ऐसे ऐसे क्वेश्चन से मैं थोड़ी वो हो जाती थी कि मैं बहुत रूडली जवाब नहीं दे सकती, या मैं वैसे भी एब्रप्ट नहीं बोल सकती. आई हैव टू बी या वेरी काम एंड वेरी डिप्लोमेटिक, अच्छा मतलब हैप्पी आंसर देना पड़ेगा. सो आई वाज लाइक अभी मुझे तो यहाँ पे, फिर मैंने उनको बताया कि सी आप जब घर पे कुकिंग करते हो तो आपके सामने 100 लेडीज़ नहीं बैठी होंगी. आपको प्रेजेंटेशन के साथ आपको कोई पैसे देके नहीं खाना बनवा रहा है, पर मेरे पास आप सब पैसे देके आए हो सीखने के लिए. आई हैव टू बिहेव, आई हैव टू शो माई सेल्फ इन सर्टन वे कि मैं ये कर पाऊँ. और अगर मैं ये कटिंग चॉपिंग ये सारी चीज़ें खुद करूँगी, यहाँ लेने जाऊँ, ये धो के दूँ, ये सब, अगर मैं स्टाफ नहीं रखूँगी तो आप ही का टाइम जाएगा, जो घर पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड फिर मैंने उनको बोला कि आई एम श्योर कि आपके घर पे भी मेड्स आती होंगी जो बर्तन वर्तन करती होगी, आंटी आपको क्या, हाँ मेड आती है ना. तो हम लाइक हाँ आंटी, तो मतलब मेरे को भी हेल्प लगेगी ताकि मैं 3 घंटे में 8-9 डिशेस आपको अच्छे से बना के दिखा सकूँ. हाँ बेटा ठीक है. शी वॉज सेटिस्फाइड एंड आई वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड. हाँ ये क्वेश्चन खत्म हो गया एंड आई कुड आंसर दिस. बट बिकॉज So- ऑफ दिस ना, बिकॉज उन्होंने पैसे भरे तो वो चाहते हैं हाँ ज्यादा सीखें. ज़्यादा सीखे. एंड इट्स अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आपका जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, Yeah. सो मैं Maybe I have not put the question properly. हाँ मतलब But मैं yeah, भी this थोड़ा was that. समझी नहीं, बट आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा होगी जितना बेटर होगा. नहीं भी होगी पर आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, उतना नॉलेज आपको होना चाहिए, उतना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना. तो मैम मतलब एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए टीम वर्क जो आप बोल सकते हैं, या स्टूडियो किचन चलाने के लिए एक टीम वर्क, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एक ओवरऑल रेस्टोरेंट या ओवरऑल किचन चलाने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं एक कुकिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं एक शेफ़ हूँ. आप मुझे बिज़नेस के इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. मैंने बिज़नेस चालू किया है अभी करना. मैं अभी लीडर बनी हूँ. लीडरशिप क्वालिटीज़ आई एम इम्बाइबिंग इन माई सेल्फ. एंड टीम तो अभी मैंने बिल्ड करना चालू किया है. बट आई फील टू ग्रो यू नीड टू टेक एवरी वन टुगेदर. सबको ग्रो होना है. आई थिंक कोई भी आपका एम्प्लॉय भी होता है ना, उसको भी हमेशा ग्रो करने की एक चाह होती है कि भाई आज तो मैं ये काम कर रहा हूँ, 1 साल बाद मुझे अपने आप को यहाँ पे देखना है. सो जैसे आप अपने आप को 1 साल के बाद कहीं पे देखते हो, आप एक एम करते हो ग्रो होने का, वैसे ही आप अपनी टीम को भी अगर ग्रो होने के लिए लेके चलोगे, सो यू विल बी बिल्डिंग अ गुड फ्यूचर फॉर दैट फ्रेटर्निटी आई वुड से. सो जैसे मैं तो अपने ही फील्ड की ज़्यादा बात करूँगी. आई एम नॉट, दो आई एम अ डॉटर वाइफ एंड डॉटर इन लॉ ऑफ अ बिजनेस मैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की बेटी बहू और बीवी हूँ. बट इतना बिजनेस सेंस ज़्यादा नहीं है मेरा. मेरा वो सारा सेंस जो है वो मेरे पापा और मेरे हस्बैंड से आता है. वो लोग मुझे देते रहते हैं उसमें से. पर जो मैं समझी हूँ कि टीम बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टीम को साथ में लेके चलना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और यू कांट डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. हर एक बंदे में हर एक चीज़ की एक्सपर्टीज़ होती है. यू जस्ट हैव टू सी जौहरी बन के कि इस हीरे में क्या एक्सपर्टीज़ है, उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज करो और उसको उसमें ग्रो होने का एक मौका दो. वो भी ग्रो होगा, आप भी ग्रो होंगे एंड आपकी कंपनी और आपका बिजनेस भी ग्रो होगा. यस, एंड ही विल गिव यू 100% बिकॉज वो कहीं पे स्टक नहीं हो रहा है. वो एक फ्रीडम दे दिया. हाँ फ्रीडम भी है और उसको एक ग्रोथ दिख रहा है. और दूसरा आई एम नॉट एबल टू फाइंड द राइट वर्ड, बट उसको एक इंसेंटिव है कि हाँ भाई मैं इधर नहीं स्टक होने वाला हूँ. आई एम गेटिंग विंग्स, तो मैं फ्लाई करने वाला हूँ. सब साथ में ऊपर जाएंगे तो इट्स बेटर
वो तो टीम बिल्डिंग आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट स्टक टू दैट ककून के मैं अकेली करूँगी, मैं ही करूँगी या मेरी ही रेसिपी होनी चाहिए. वो चोरी करके ले जाएगा. वो इनसिक्योरिटी कोई भी टाइप की रखनी नहीं है व्हेन यू आर अ लीडर. राइट मैम, वैसे भी रेसिपीज तो इतनी है, अब व्हाट यू आर गिविंग अ क्रिएटिविटी दैट इज योर कंप्लीट पार्ट. सो वो कोई भी डर या इनसिक्योरिटी के साथ आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ. आई एम लाइक कि मेरी ये टीम है, ये सबको ग्रो होना है, मैं सबको ग्रो करने का सारा मौका दूंगी. बट डोंट जस्ट बी डिसऑनेस्ट टू मी. दैट इज़ द वन पार्ट दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई टीम कि डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए. बाकी मैं भी डिसऑनेस्ट नहीं होंगी, आप भी डिसऑनेस्ट नहीं होना, एंड देन वी कैन ग्रो टुगेदर. Yes, open wings for all. So, coming back from business to chef again, I would love to know, ma'am, your mentor. My mentor, true mentors are two people, Chef Ajay Chopra and Chef Sudev Sharma. शेफ़ अजय चोपड़ा इज़ तो सेलिब्रिटी शेफ़, सब उनको जानते हैं. मास्टर शेफ़ के दिनों से हमारे जज थे, और नाउ ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ही हैज़ बीन वेरी हेल्पिंग. हमेशा ही हैज़ गिवन मी वन और टू ऐसी बातें जो मुझको हमेशा क्लिक करके मुझे हेल्प कर जाती थी. मैम, वी वुड लव टू नो. आई एम सॉरी बट आई वांट टू नो कि ऐसा कुछ टिप जो आप भी दे सकते हैं. सो फ्रेंकली स्पीकिंग, उन्होंने मुझे 6 साल पहले बोला था कि डॉल्सी, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब इज़ अ नेक्स्ट थिंग, स्टार्ट डूइंग इट. उन्होंने तो वो एडवाइस दी थी, मैंने ली नहीं थी, वो बात अलग है. बट दैट वॉज द थिंग ही टोल्ड मी देन. सो ऐसे एकदम से मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर दीज आर द थिंग्स. देन कुकिंग के टाइम पे भी कुछ कुछ चीज़ें थी जो मास्टर शेफ़ में हमारे मास्टर क्लासेस होते थे, उन्होंने उसमें सिखाई थी. एकदम प्रिसाइजली मुझको याद नहीं है, पर आई नो के बैक ऑफ द माइंड है, और मैंने उसको यूज़ किया है. चॉपिंग स्किल्स, सो इफ़ यू वुड सी ऑन माई इंस्टाग्राम और otherwise my logo is also knife. So knife skills, he has been my inspiration, because first time मैंने उनको मास्टर शेफ के किचन में ही बिना देखे चॉप करते हुए देखा था. he was like टक 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 with that huge chef knife and everything. So indirectly he mentored me to do that, because I was very much impressed, और मुझे चाहिए था कि I need to achieve this, मुझे भी ऐसे करना है ना, आज मैं कर सकती हूँ, बिना देखे मैं भी चॉप कर सकती हूँ. सो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने अचीव किया. दूसरी सब चीज़ों में नजर है होगी कि ये हाँ, कि ये काम भी करो भाई, तो ये कर ले. सो आई हैव दिस थिंग इन माई टीम ऑल्सो कि चल भाई, तूने ये नहीं किया है, वो जल रहा है, देखो उसको. मेरा ऐसा हो जाता है कि हाथ भी चल रहे हैं और नज़रें भी चल रही हैं. एंड देन माई अनदर मेंटर इज़ शेफ़ सुदेव शर्मा. सो ही इज़ एग्जीक्यूटिव शेफ़ ऑफ ताज ग्रुप. यहाँ पे ताज गेटवे जो था, वहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ़ थे होटल के. अभी वो अहमदाबाद शिफ्ट हो गए हैं. सो ही हैज़ ऑल्सो बीन अ वेरी गुड फ्रेंड एंड गुड मेंटर. मैंने उनके अंडर इंटर्नशिप भी करी थी ताज के किचन में, और मेरे स्टूडियो में जब मैंने टेबल स्टार्ट किए, तो उसको जो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत थी, जो जहाँ पे मैं लैक कर रही थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझको बताई, सिखाई थी कि ऐसे नहीं डॉल्सी, ऐसे करो, पोर्शन साइज़ ऐसे होते हैं, this is how you will see the difference in packaging और प्रॉफिट, और ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती है रेस्टोरेंट में. बिकॉज मैंने कभी रेस्टोरेंट या किसी ये इंडस्ट्री का कुछ भी ऑफिशियल नॉलेज नहीं लिया है, मैं स्टडी नहीं की हूँ. सो मुझे ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से ही सीखी है. जैसे जैसे सीखती गई, आगे बढ़ती गई, सीखती गई, आगे बढ़ती गई. आई स्टार्टेड विथ टीचिंग. उसमें मैंने पहले कोर्सेज चालू किए, 3 महीने के सर्टिफाइड कोर्सेज, 1 मंथ के सर्टिफाइड कोर्सेज. वैसे मैंने कुकिंग सिखाना चालू किया था कि भाई, आप कुकिंग सीख रहे हो, डिश मत सीखो, बेसिक सीखो. दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ येस. सो वही मैंने हमेशा से सीखा है कि भाई, कुकिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट फॉलोइंग अ रेसिपी. कुकिंग इज़ अबाउट फॉलोइंग टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंडिंग योर इंग्रेडिएंट्स एंड फ्लेवर्स. तो ये सारे टेक्निक और सब चीज़ों को, साइंस को इकट्ठा करके आप आर्ट बनाओगे. सिर्फ एक जन ने एक रेसिपी लिखी है, 4 चम्मच ये डालो, 5 चम्मच ये डालो, उसको मिक्स करके मत बनाओ कुछ. दैट इज़ व्हाट माई आई वुड से फिलोसॉफी इज ऑफ कुकिंग. वैसे बहुत है, बट आई वुड से दिस मटन कीमा केक.
बिना मटन कीमा केक आई वुड से एज माय सिग्नेचर डिश, क्योंकि वो मैंने इतना घूमी हूँ, इतना खाया है, इतने शेफ्स को सुनाया है, समझाया, किसी ने ये डिश देखी सुनी नहीं है। हाँ, मेरी अगर सूरती कास्ट के कोई भी लोग सुनेंगे, खत्री लोग सुनेंगे, बोलेंगे ओ मैं तेरे से अच्छा बनाती हूँ, मेरी बीवी अच्छा बनाती है, वो लोग बोल देंगे। पर पर्सनली मतलब प्रोफेशनली अगर मैं अपने आप को देखूँ तो आई थिंक मटन कीमा केक इज़ वन ऑफ माई सिग्नेचर डिशेज़। जो डिश मेरी बनाई हुई सामने वाले को इतनी पसंद आए कि 6-8 महीने साल भर के बाद मुझे मिलने के बाद बोले कि आपके यहाँ वो खाया था, वो बहुत अच्छा लगा था, वो स्वाद अभी भी दिल में, वो मेरी सिग्नेचर डिश है। राइट, यस। सो मैम, ऐसा कोई गूफ अप, ऐसा कोई मिशअप जो आपके साथ हुआ हो मास्टर शेफ के टाइम पे या फिर अभी, और आपने उससे कुछ सीखा? मैं इंसान हूँ, मैं भी सीख सीख के बड़ी हूँ, बहुत सारे गुफअप्स किए हैं एंड टिल डेट मैं इस तरह से पब्लिकली आज रिवील कर रही हूँ या एक्सेप्ट कर रही हूँ कि आई कैन नॉट बेक ब्रेड्स, आई डोंट नो हाउ टू बेक ब्रेड्स। ब्रेड्स आते ही मेरा मतलब हालत ख़राब होती है कि ईस्ट के साथ मैं कैसे काम कर सकती हूँ। तो वो दैट इज़ वन पार्ट के बहुत गुफअप किए हैं ब्रेड बनाने में। पत्थर जैसे ब्रेड भी बनाया मैंने, ऐसे आरी लेके काटो तो भी नहीं काट पाओ वैसा ब्रेड। मतलब मैं सोचूं कि इतना तो मैं क्या गलत कर रही हूँ कि एक ब्रेड नहीं बेक हो रहा है मेरा। मैंने लॉकडाउन में भी काफ़ी ट्राई की थी सारडो बनाने की, कि स्टार्टर बनाओ, ये बनाओ। मैं कि इतनी पेशेंस नहीं है मुझ में, इतना नहीं कर पाऊंगी मैं। लोग अच्छा बना रहे हैं उनसे ही ले यू लेते। आर गुड विद कटिंग एंड एवरीथिंग, बेकिंग इज लिटिल। बेकिंग में स्पेसिफिकली ब्रेड्स आई कैन डू, केक्स, मैक्रोन्स, वो सारी चीज़ें हो जाती है। ओवन के साथ आई एम वेरी हैप्पी। सेवरी डिशेस, टार्ट्स वगैरह सब कुछ बन जाता है। ईस्ट के साथ काम, ईस्ट वाली बात मत किया करो। वैसे भी ये क्रॉज़ों ये सब बनाना मुझे मतलब मुझे मन भी नहीं होता है कि हाँ मैं बनाऊँ, ये इससे तो बन रहा है मुझसे नहीं बन रहा, मुझे ऐसा नहीं होता है। उससे बन रहा है ना, चल उसी से ले आती हूँ। कुछ चीज़ें तो होगी जो मैं भी बाहर से लाऊं, सब कुछ क्यों बनाऊं। आई एम मोर ऑफ अ पर्सन ऑफ प्लेइंग विथ मसालाज, फ्लेवर्स, इंग्रेडिएंट्स, लाइक फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, उन सब चीज़ों से खेलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। So what is your favorite ingredient? In exotic we'll talk, and in traditional also. मेरा वैसे फेवरेट इंग्रेडिएंट इज़ गार्लिक। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि गार्लिक डाल दो ना तो सारी डिशेज एकदम मस्त फ्लेवरफुल हो जाती है। सो दैट इज़ वन पार्ट। देन वन इज़ ब्रोकली दैट आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विथ। मशरूम्स, सो दीज आर दी एग्जॉटिक वंस। मशरूम्स में बटन मशरूम से लेके लाख लाख रुपए के ट्रूफुल और सारे मशरूम तक की कैटेगरीज है। तो इट्स लाइक सुपर वाइड रेंजेस ऑफ मशरूम्स वी हैव। एंड देसी में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। भिंडी अच्छी लगती है, करेला, परवल, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी अंडररेटेड वेजिटेबल्स है ना, लौकी, परवल, कॉलीफ्लावर, उन सबको ऐसे ओवररेट करना चाहिए। उनको ऐसा बनाना चाहिए कि पीपल विल थिंक अरे ये परवल है, अरे ये कॉलीफ्लावर है, ये इतना अच्छा भी लग सकता है। इतना अच्छा भी लग सकता है, राइट। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान मैम। तो वहाँ पर तुवेर का दाना, एंड यू डोंट गेट इट, यू डोंट नो, दे डोंट नो कि ये क्या होता है। इस तरह की भी कोई चीज़ है क्या? व्हेन आई गो टू माई मासीज प्लेस और समवेयर, सो दे डोंट नो कि इस तरह से लहसन भी आती है, जो हम हरी लहसन आप बोल रहे हैं कि इस तरह से कुछ आता है। लंबे प्याज आते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। बेसिकली दे आर फ्रॉम उदयपुर, तो आपको कुछ नहीं मिलता वहाँ पर तुवेर के दाने और वो सब हम लेके जाते थे। तो दे आर लाइक अमेज कि इसमें से भी कोई चीज़ें बनती है। सो देयर आर मेनी थिंग्स यू डोंट गेट So इट। those are सूरती थिंग्स, those are सूरती इंग्रेडिएंट्स। तो वैसे ही उनके भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं जो सूरती लोग देखेंगे तो भाई इसको कैसे बनाते हैं। जैसे मेरे ही साथ हुआ था कि हमको केर सांगरी दी थी बनाने के लिए, तो मैं तो इतनी मतलब पानी पानी हो गई थी। मेरे को केर सांगरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं है, ये कैसे बनाऊंगी मैं। बिकॉज ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इतना वाइड है ना ये जो वर्ल्ड है ना, कलिनरी वर्ल्ड, इतना वर्सेटाइल, इतना वाइड है कि मतलब यू कांट नो एवरीथिंग। पहले पहले मतलब मुझे तो लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं, तुझे इतना नहीं पता है, तू तो शेफ़ है, तुझे तो पता ही होगा। मैं शेफ़ नहीं, मैं इंसान हूँ, मुझे सब कुछ नहीं पता है, मैं इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ। सो एक बार शेफ़ रणवीर ब्रार ने भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि भाई ऐसा कोई बंदा आपको मिल जाए कि जिसको सब कुछ खाने के बारे में पता हो तो मुझे मिलाना, क्योंकि ऐसा कोई बंदा इस धरती पे नहीं जिसको सबके बारे में पता होगा।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटने ही वाला है। एंड एवरी रिलीजन और मे बी वी कैन से सबकी अलग अलग सबके अलग अलग तरीके हैं यार, सबके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, सबकी बेस्ड ऑन देयर जो जियोग्राफी है, जोग्राफी के हिसाब से उनके सारे इंग्रेडिएंट्स है। तो भाई देयर विल बी एम्पल ऑफ थिंग्स के वहाँ पे यूज़ होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, तो नहीं पता होगा यार, इतना एक्सपोजर नहीं है, इट्स ओके। यस यस। तो आप बाहर मैम जाते होंगे तो आपको मज़ा आ जाता होगा खाने का, बिकॉज यू आर इनटू एन एक्सोटिक थिंग्स यू आर सेइंग। हाँ, मतलब मुझे बाहर जाके खाने का मज़ा इसलिए भी आता है क्योंकि थोड़ा ऐसा है कि थोड़े समझ में ज़्यादा आ जाता है। सो मैं जब मेन्यू भी देखती हूँ ना, तो आई विल लाइक ये डिश में ये होगा, ये इंग्रेडिएंट्स इज दिस वन, इसलिए एवरीवन इज़ लाइक तू ही ऑर्डर कर ले। सो वो एक चीज़ का मज़ा आता है कि मुझे थोड़ा समझ में आ जाता है कि भाई ये डिश कहना क्या चाहती है। सो ऑर्डरिंग और वो सब थोड़ा इजी हो जाता है, मज़ा आ जाता है। एक्सपेरिमेंटिव भी है, तो नई नई जगह ट्राई करने का मन होता है। जैसे मुंबई दिल्ली हम लोग स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने जाते हैं। दैट इज़ हाउ आई ऑल्सो केम अप विथ सम आइडियाज़ इन माई स्टूडियो एंड रेस्टोरेंट। सो वो है, एक्सपोजर है। बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं तो वी मेक अ पॉइंट के अगर कोई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में जाने का चांस मिल रहा है, बुकिंग मिल रही है, तो वी शुड गो एंड विजिट दैट वंस एटलीस्ट। या सो मैम आई वुड आस्क कि अभी दिवाली आ रही है एंड सम ऑफ द रेसिपी और एक ऐसी क्विक रेसिपी इफ़ यू वांट टू गो टू टेल आवर ऑडियंस प्लीज़। सो क्विक रेसिपी में ऐसा है कि क्रॉस्टिनीज आर द क्विकेस्ट रेसिपी एंड मोस्ट एग्जॉटिक वंस, जो सर्व की हुई अच्छी भी लगती है, वो गर्म भी नहीं सर्व करनी पड़ती है, सुबह से बना के प्रिपेयर करके रख सकते हो, तो इवनिंग में आप अपने गेस्ट को दे सकते हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई फील वेरी फेस्टिव एंड वेरी वेलकमिंग टू द गेस्ट्स, वेरी एपेटाइजिंग थिंग। सो वन ऑफ द क्रॉस्टिनी रेसिपी आई वुड शेयर क्विकली। पहले तो कोई भी ब्रेड ले लो, बाहर वाला, भाई मैं नहीं बेक करती खुद से। सो टेक अ ब्रेड, उसको उसके स्लाइसेस काट दो और उसको बेक कर दो। तवे पे भी ग्रिल कर सकते हो, पॉपअप टोस्टर में भी कर सकते हो, या अवन में भी बेक कर सकते हो उसको बटर लगा के। एंड देन दैट ब्रेड इज़ रेडी, उसको एक डब्बे में पैक करके रख दो। देन यू मेक अ चीज़ का मिक्सचर, आइधर क्रीम चीज़ और फेता चीज़, उसमें थोड़ा दही मिलाओ, सॉल्ट, पेपर, गार्लिक, ये सब मिला के थोड़ा सा चॉप धनिया डाल दो, एक विप्ड फेता टाइप, उसको अच्छे से फोक से अगर आप विस्क करोगे ना, तो विप्ड क्रीम चीज़ का एक मिक्स जैसा रेडी हो जाता है। एंड देन टेक चेरी टमेटोज और नॉर्मल टमेटोज। नॉर्मल टमेटो अगर आप ले रहे हो तो बड़ा बड़ा काट दो, चेरी टमेटो को 1/2 करो एंड उसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दो विथ सॉल्ट एंड पेपर एंड ऑयल। रात को जब गेस्ट आ रहे हैं, 3 चीज़ों को मिक्स कर दो, क्रॉस्टिनी का बेस लो, उस पर वो विप फेता या विप क्रीम चीज़ लगाओ, टमेटोज़ रखो, थोड़ी सी चॉप बेसिल, चॉप धनिया या चॉप पार्सली, जो अवेलेबल है फ्रिज में वो यूज़ कर लो एंड योर एक्जॉटिक क्रॉस्टिनीज आर रेडी। इट फील्स यमी। खाने के बाद तो पता नहीं, बट अभी तो बहुत सुनने में भी अमेजिंग लग रहा है। So a lot of thing can be done. You can use mushrooms also instead of tomatoes. You can use broccoli also instead of tomatoes. want to play? Yeah, how do you want to play? You can do it. अगर वो भी कुछ नहीं करना है तो ऑलिव्स डाल दो, इतनी भी मेहनत नहीं, ऑलिव्स, क्यूकम्बर्स और कैरेट्स वो सब डाल के सैलेड जैसा कुछ डाल दो, नींबू नमक डाल के। सो मैं बोल रही हूँ ना कि क्रॉस्टिनी इज गोइंग टू बी लुकिंग वेरी वेरी एग्जॉटिक टू गेस्ट एंड ईजी टू मेक। एंड ईजी टू मेक एंड ईट, मतलब खाने में तो यमी लग ही रहा है, बिल्कुल सुनने में इतना अच्छा लग रहा है। तो फिर ओके, सो मैम आई वांट टू प्ले अ रैपिड फायर इफ यू आर ओके विद इट। ऑफ कोर्स, मैं कॉफी विद करण की फैन हूँ, आप रैपिड फायर खेल। वी आर जस्ट स्टार्टिंग विथ यू, आज हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स शूट। शुड आई फील लाइक करीना कपूर? Yes, but I'm not giving you any coffee ka cup right now. Okay, so your go-to comfort food when you're not in mood of cooking. बटर चिकन एंड बटर नान। Okay, if you get any chance to cook with any celeb, what it would be? कौन होगा वो? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन? मतलब उसकी स्किल्स आई डोंट नो कैसी है। मैं स्किल तो मेरे पास है ना, मैं सिर्फ उसको देखूंगी, उसे कुक नहीं करना है, उसे सिर्फ मुझे देखना है, मुझे उसको देखना है। If you want to publish your cookbook, what would be name it? क्या नाम देंगे आप Should I उसको? reveal it? अच्छा, आप ऐसा कुछ प्लानिंग में है? We were not knowing that. I am planning, but हमारे शो पे रिवील something related to Surti food. Something related to Surti food. Okay. Restaurants or roadside thela. Okay, we had a talk about it. But how, if you want to give a rating to restaurants or roadside, what would be? I would rate any food item. आपके घर में बनी हुई को भी दे दूंगी। Okay, top 5 cafe or restaurants you love to go. In Surat? Quick names.
Three names I would say. Anytime KS Varanda. I like Jingalala Masala Canteen, and some Lari. I don't remember the name. But Any of your non-vegetarian lari, I guess. no, I would go to have Engine Cafe for the hot chocolate. Hot chocolate, yeah, I love that. Even I love the goons. बहुत सारी और है भाई, मुझे 5 ही का ऑप्शन दिया था तो मैं इतना ही बोल पाई. एंड द गिल्टी प्लेजर फूड यू एंजॉय सीक्रेटली, जो हमारा क्वेश्चन पूछना आपको रह गया था लेकिन आपने आंसर नहीं दिया उसका. Desserts full of chocolate. I mean, chocolate, naked Nutella waffle, yeah, anything with chocolate is like my guilty pleasure. You enjoy having it. Yay, you won the rapid fire. Give me the hamper. But it was amazing talking to you, ma'am. Thank you so much for coming on the show. Thank you so much, Isha, for calling me here, and I wish you all the best to your show. And I think you are doing a very good job. So और आपको कैसा लगा आज हमसे बात करके? मुझको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट. जस्ट वन थिंग के जस्ट कीप इट द वे यू आर एंड कीप इट जेन्युइन एंड जस्ट कॉल जेन्युइन पीपल. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. और आपके शो को बहुत सारे व्यूज़ मिले, आप बहुत आगे जाओ. Thank you so much, ma'am. And once upon, we are coming to your studio and restaurant soon. हेलो दोस्तों, और कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट? बाकी के सारे पॉडकास्ट पे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. आज हमने एक इनसाइडर देखा कि शेफ़ को कितनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है. ऐसे नहीं कि सिर्फ चक्कू उठाया और काटा और खिला दिया. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी जो शेफ़ डॉल्सी ने आज हमारे साथ शेयर करी. इसी तरह हम किस गेस्ट को बुला सकते हैं, आपको और क्या चीज़ें चाहिए हमारे शो के ऊपर, वो हमें बताते जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.